का विधान के मात की बातन में लडलिया हाथन में कुमार चलो है रोहितास मात की बातन में पहुंच गयो फूल बाग में जाए, पहुंच गयो फूल बाग में जाए मात की मातन में छपरिया हाथन में कुमार चलो रोहिता महाराज हरिश्चंद्र का पुत्र रोहितास जब चला विश्वामित्र ने देख लिया तो विश्वामित्र कहने लगे चलो रोहितास चलिए हम भी आ रहे हैं और हमने ये कसम खाई है कि मैंने भी अगर तुम्हें धर्म से न डिगा दिया तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। सर्प बने गए, एक पुष्प में छुप गए जाकर रोहितास बगिया में सुंदर सुंदर फूल चुनने लगा। तोड़ तोड़ कर पुष्प छपरिया में रख रहा है। एक फूल देखा, फूल एक खिला हुआ तब सियर छुपा हुआ, दिल में तो लग रही भैयास। पहुंच गओ फूल बगिया में जाए, पहुंच गओ फूल बगिया में जाए मात की मातन में छपरिया हाथन में कुमार चलो रोहित। रोहितास पुष्पों को तोड़ तोड़ कर छपरिया में रख रहा था। ऐसा ही नहीं, फूल तोड़ में रोहित आगे को हाथ बढ़ाओ है बन के सर्प बाबा। विश्वामित्र ने उंगली में डस खाओ है। गिर गई छपरिया फूलन की और अपनो होश बिसारो है। मैया तारा को खबर नहीं बेटा को डस गौ कारो है। रोहितास को उंगली में डस लिया। विश्वामित्र ने सर्प बन के जब उंगली में डस लिया है, रोहितास के हाथ से छपरिया गिर पड़ी, जमीन पर गिर पड़ा। माँ माँ मुझे सर्प ने डस लिया, माँ मुझे बचाओ। माँ माँ की आवाज कह रहा है। बालक उस बगिया में तड़प रहा है, लेकिन बेटा के पास में कोई नहीं था जो बेटा को उठा लेता। विश्वामित्र ने साधु का भेष धारण किया, काशी की गलियों में आवाज लगाई, सुनो काशी वासियों
किसी का बहुत सुंदर बालक था, रोजाना फूल लेने जाया करता था, उसे किसी सर्प ने डस लिया है। जिस किसी का बालक हो बगिया से उठा लाए। जो तारा ने सुना भोजन बना लिया था, सोचने लगी मेरा ही बेटा पुष्प लेने गया था फूल बाग में, भागी ब्राह्मण के पास आई। ब्राह्मण देव मेरे बेटा को सर्प ने डस लिया है, मुझे आप आज्ञा दे दो, मैं अपने बेटा को देख आऊं। ब्राह्मण कहने लगे कुछ नहीं कुछ नहीं, भोजन बना पाया है, भगवान का भोग लगाओ, घर का सारा काम करो, सर्प नहीं तो डस लिया है, मर थोड़ी गया है। लौट आई। ओ भाई बहनों, पराधीन सपने सुख नाही, कर विचार देखो मन माही। पराधीन सपने भी सुख नहीं होता। मैया रोती जाती है, घर का काम करती जाती है, शाम हो गई। मेरे ब्राह्मण के पास आई, फिर हाथ जोड़े, ब्राह्मण देव क्या मैं अब चली जाऊं? ब्राह्मण बोले हाँ अब जाओ। और सुनो, बच्चा अगर मर गया हो तो वहीं फेंके आना, यहां मत लेके आना, जा। मैया तारावती वहां से भागी, बगिया में पहुंची। बेटा बेहोश पड़ा था, अकेला ही लड़का था, झपट के गोदी में उठा लिया। बेटा क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? रोहितास बोलो ना, बोलो ना रोहितास, बेटा। रोने लगी वो मैया। क्या बेटा जादू किया मैया को, और तुम किन पे छोड़े जा रहे हो, और धर्म के मल्हा बन करके नैया मझधार डुबाए रहे हो। रोहितास एक बात बोलो, मेरी कोखे पे पतरा पड़े कन्हैया, सुध तू जो न सकी थी आई है। निकमुख से बोलो रोहितास, अरे तेरी रही महतारी है। रोहितास ने आंखें खोली, मैया से कहा मां मेरे सारे बदन में जहर फैल गया है, मुझे सर्प डस के चला गया, मैया मुझे माफ करना, मैं अब बच नहीं पाऊंगा। मैया कहने लगी रोहितास ऐसे मत बोलो मेरे लाल। रोहितास कहने लगे मां दुख सुख की जो कहे मात सो कहले, बस आखिरी प्रणाम हमारो ले ले। मेरी मात धर्म को हर पल रखियो ध्यान, मैया की गोदी में तने रोहित बेटा ने प्राण। मैया की गोदी में बेटा रोहितास ने अपने प्राण छोड़ दिए।
मैया रोबत रही गई बगिया से जग सुअना उड़ी गो है। मैया बिलखत रही गई बागन से जग बेटा रम गो है। रही गई बगिया से जग बेटा रम गो है। रोहिदास ने मैया की गोदी में ही अपने प्राण छोड़ दिए। अब मैया पछाड़ खाकर उस बगिया में बेटा की लाश पर रुदन कर रही है। बेटा ये क्या हुआ, पति से पहले ही बिछड़न हो गया था, मैं तो केवल तेरे आश्वासन पर जी रही थी। रोहिदास तुम भी हमें छोड़ के चले गए। मैया तारावती उस बात